चलिए थर्ड वीडियो का टॉपिक करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन योर थ्योरी पार्ट यू मस्ट हैव रेड अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें लाइट इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ waves. Now इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, दे आर वेरी सिंपल. दे आर रिलेटेड टू calculation of wavelength, frequency, wave number, time period, etc. of the wave. If light is considered to be wave, then a wave will have wavelength, right? It will have frequency, it will have time period, ठीक है, frequency, number of wave passings per second, everything. So ये सब चीजें हमें निकालनी है. न्यू फ्रीक्वेंसी, लेमडा, वेवलेंथ, देन आपका हो गया टाइम पीरियड, एंड देन एक और टर्म होती है दैट इज नोन एज वेव नंबर. वन मोर टर्म नोन एज वेव नंबर विच इज डिनोटेड बाय न्यू बार. तो एक हम ये डिटरमिन करेंगे. सो इन सब पे बेस्ड कैलकुलेशन है. नाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to power 8 meters per second. देन आपने इसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, the arrangement of different types of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. Now starting from cosmic rays to radio waves in terms of increasing wavelength, हम electromagnetic spectrum के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई मीन वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, और अब इसमें हमें रिलेशनशिप क्या यूज करना है? रिलेशनशिप हमें यूज करना है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, और वेवलेंथ ऑफ this electromagnetic radiations is equal to c by nu. So all electromagnetic radiations travel with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. तो c की वैल्यू हम 3 into 10 raised to power 8 meter per second लेंगे. आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में दी हो सकती है, हर्ट्स में दी होगी, हर्ट्स और पर सेकेंड इज द सेम थिंग. हाँ, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कई बार इसमें हो जाते हैं. तो हर्ट्स में दी होगी या पर सेकेंड में दी होगी. देन आपका जो है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हो सकता है, एंड ये आपका नैनोमीटर में भी दिया हो सकता है. आर्मस्ट्रॉन्ग होगा तो 10 रेज टू पावर -10 मीटर हो जाएगा, एंड नैनोमीटर होगा तो 10 रेज टू पावर -9 मीटर हो जाएगा. सो इस तरह से हमारे इस सिंपल इक्वेशन पे जो है न्यूमेरिकल आते हैं. तो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल, जिससे आपको कोई गलती ना हो व्हेन एवर यू अटेम्प्ट देम इन योर टेस्ट और इन योर एग्जाम्स. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 3 into 10 raised to the power 6 नैनोमीटर. हमें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी. हमें लैम्डा गिवन है 3 into 10 raised to the power 6 nanometer. So this is equal to 3 into 10 raised to the power 6 into nanometer है तो 10 raised to power -9 मीटर हो जाएगा. So this is equal to 3 into 10 raised to power -3 मीटर. Now हमें रिलेशनशिप क्या निकालना है? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, और हमें क्या निकालनी है? न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एंड ये तो हो गया हमारा लैम्डा. एंड वेलोसिटी क्या है जिससे ये ट्रेवल करती है? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So substitute this 3 into 10 raised to power 8 upon lambda 10 raised to power -3. So this is equal to 10 raised to power 11 पर सेकेंड. पर सेकेंड हो गया ना, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये मीटर्स में है. तो हमारे यूनिट आ गए फ्रीक्वेंसी के 10, हमारे यूनिट आ गए फ्रीक्वेंसी के पर सेकेंड, राइट. सो या फिर हम इसको 10⁻11 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट छोटी छोटी माइनर थिंग्स है विच यू नीड टू रिमेंबर सो दैट कोई एरर ना हो. तो इसीलिए मैं कुछ प्रैक्टिस करवा रही हूँ. कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम इतने ऑंगस्ट्रॉन्ग टू इतने ऑंगस्ट्रॉन्ग. ना इसमें हमें सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं निकालनी, हमें लोअर एंड अपर वाली निकालनी है. जो 3800 ऑंगस्ट्रॉन्ग है वो लेस वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी उसकी हाई आएगी. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड जो ये 7600 ऑंगस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी. तो रेंज हम कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे हम फॉर लैम्डा is equal to
3800 angstrom, which is equal to 3800 into 10 raised to the power minus 10 meter, or this is equal to 3.8 into 10 raised to power minus 7 meter, right? तो ये हो गया हमारा। इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू, अगेन हमें क्या निकालना है, ओके, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी वही सेम, सी विल बी, वेलोसिटी विल बी 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So 3 into 10 raised to power 8 upon 3.8 into 10 raised to power minus 7. This will be 7.89 into 10 raised to power 14 per second. Then we will calculate for lambda is equal to 7600 angstrom, which is equal to 7600 into 10 raised to power minus 10 meter, or 7.6 into 10 raised to power minus 7 meter. Therefore, nu is equal to, again C upon lambda, 3 into 10 raised to power 8 upon 7.6 into 10 raised to power minus 7. This is equal to 3.94 into 10 raised to power 14 per second. अब ये देखिए, लोअर वेवलेंथ वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई है एंड हायर वेवलेंथ वाले की फ्रीक्वेंसी कम आई है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी रेंज विल बी 3. लोअर से हायर की तरफ ही लिखेंगे ना, सो 3.94 into 10 raised to power 14 per second to 7.89 into 10 raised to power 14 per second. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स के लिए। चलिए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 raised to power 3 per second to travel from Mars to Earth at a distance of 8 into 10 raised to power 7 किलोमीटर। इसमें हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। नाउ दिस travels with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second, right? And distance is 8 into 10 raised to power 7 kilometer, that means into 10 raised to power 3 meters अपॉन लाइट हो गई आपकी, इसकी हो गई ये, सो ये करिए कैलकुलेट, ये आ जाएगा 2.66 into 10 raised to power 2 seconds। इसको आप चाहें तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए 60 से डिवाइड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, calculate the wave number of radiations having frequency of 4 into 10 raised to the power 14 hertz. Now wave number is equal to 1 by lambda. Now we know that lambda is equal to c by nu, therefore sorry, wave number के ऊपर ऐसे nu के ऊपर हम बार लगाते हैं, that is known as nu, I mean nu bar is known as wave number. So therefore wave number is equal to nu by c हो गया, है ना, इसका इनवर्स है। हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 4 into 10 raised to power 14 hertz, which is equal to 4 into 10 raised to power 14 per second. Speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Therefore nu bar is equal to 4 into 10 raised to power 14 upon 3 into 10 raised to power 8. So this is equal to 1.34 into 10 raised to power 6 meter inverse होंगे यूनिट्स। इस बुक में आंसर था सेंटीमीटर में, तो दिस बिकम्स 10 raised to power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। और हम लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी करेक्ट है अगर आप इसको मीटर इनवर्स में छोड़ देंगे, अनलेस दे स्पेसिफाई टू गिव आंसर इन अ पर्टिकुलर यूनिट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, find the frequency of the visible light with wavelength of 5000 angstrom. Now again very simple, हमें wavelength दी है 5000 angstrom, which is equal to 5000 into 10 raised to power minus 10 मीटर। अब आपको ये कन्वर्जन जरूर आनी चाहिए कि angstrom कितने मीटर के बराबर है, नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है, ये आपको आनी चाहिए। Now nu is equal to c by lambda, c is 3 into 10 raised to power 8 meter per second and wavelength is 5 into 10 raised to power minus 7 meter, ये आ जाएगा 0.6 into 10 raised to power 15 per second, which will be equal to 6 into 10 raised to power 14 per second। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया वेरी बेसिक फॉर्मूला है,
और लेकिन आप कैलकुलेशंस करते हुए ध्यान रखिए कि कन्वर्जन में गलती ना हो आपसे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। येलो लाइट इज emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. हमें क्या निकालना है? न्यू निकालना है और वेव नंबर निकालना है। ठीक है, तो पहले न्यू निकाल लेते हैं, c अपॉन लैम्डा। नाउ c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा है नैनोमीटर में, तो 580 इंटू 10⁻9 मीटर्स। तो ये आ जाएगा 0.0517 into 10⁻6 this inverse, and this will be equal to 5.17 into 10⁻14 second inverse। और क्या निकालना है हमें? वेव नंबर। नाउ वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, सो 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 10⁸8 अपॉन 58। तो ये आप कर लीजिए डिवाइड 100 अपॉन 58। This is equal to 1.724 into 10⁻60 मीटर इनवर्स। ये हो गया आपका वेव नंबर। नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज टाइम पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, आपको t गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ना आपको ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो हम इससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं by this, so this becomes 0.5 into 10⁻10 per second, और this is 5 into 10⁻9 per second। तो फ्रीक्वेंसी आ गई, पहली चीज आ गई। सेकेंड हम क्या निकालते हैं? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर न्यू। नाउ c इज 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड and nu is 5 into 10⁻9, so this is 0.6 into 10⁻⁻1 और 6 into 10⁻⁻2 मीटर्स, क्योंकि ये है आपका जस्ट सेकेंड, सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, थर्ड आपको क्या निकालना है? वेव नंबर। नाउ वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, so 1 upon 6 into 10⁻², this is equal to 0.167 into 10⁻², which is equal to 16.7 मीटर इनवर्स। चलिए अगला करते हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर of radiation having a frequency of 4 into 10⁻11 किलोहर्ट्ज। सो यहाँ पे है न्यू है आपका 10⁻11 किलोहर्ट्ज, दैट मीन्स 4 into 10⁻11 into 10⁻3 हर्ट्ज। किलो को कन्वर्ट कर लिया मैंने, दैट इज 10⁻14 हर्ट्ज, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? वेव नंबर। वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू as lambda is equal to c by nu, so wave number will be nu upon c। nu कितना है? 4 into 10⁻14, c कितना है? 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 1.33 into 10⁻6 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है, द विविध भारती station of All India Radio Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic radiation does it belong? हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि ये कौन से रेंज को बिलोंग करता है। 10⁻, जो है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ये स्पेक्ट्रम है, आपने अगर स्टडी किया है अपने इसमें, आपने स्टडी किया होगा कि ये कॉस्मिक रेज से स्टार्ट होकर रेडियो वेव्स तक जाता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। 10⁻18 मीटर से स्टार्ट होकर 10⁻2 रेडियो वेव्स तक जाता है ये।
कहाँ तक जाता है स्पेक्ट्रम, 10⁻⁻18 से 10⁻² मीटर्स तक जाता है। कॉस्मिक रेज से स्टार्ट होता है एंड रेडियो वेव्स तक जाता है, हाईएस्ट वेवलेंथ की। बीच में आपकी गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव सब आती है। विजिबल आएगी तो फिर वो ऑब्वियसली इंफ्रा भी आएगी, माइक्रोवेव सब आती है। तो हमें लैम्डा निकालने के बाद बताना है ये कौन से पार्ट को बिलोंग करती है। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा निकालने का तरीका इज वेरी सिंपल। वी नो दैट if nu is equal to 1368 kilohertz, which is equal to 1368 into 10⁻³ hertz, which is equal to 1368 into 10⁻³ per second. So lambda is equal to C by nu 3 into 10⁸ upon 1368 into 10⁻³ तो ये जब बन जाएगा कैलकुलेशंस पे, ये आएगा 2.192 इंटू 10⁻² मीटर्स आ जाएगा। तो ये 10⁻² मीटर की टर्म्स में आ रहा है, तो दैट इज रेडियो वेव्स। ऑब्वियसली रेडियो ट्रांसमीटर्स के से आ रही हैं, तो ये रेडियो वेव्स ही है वैसे तो ये विच पार्ट ऑफ द रेडिएशंस डज इट बिलोंग? इट बिलोंग टू रेडियो, इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स। The frequency of strong yellow line of the spectrum of sodium is 5.09 into 10⁻14 per second. Calculate the wavelength of the light in nanometer. Now this is again very simple. सिर्फ उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। 3 into 10⁸ meter per second upon 5.09 into 10⁻14। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻9 चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये बन गया -6 यार, इसको पहले मैंने ये कर दिया, मैंने जो थे एक्सपोनेंट्स थे उनको पहले कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 10⁻⁻6 को बनाने के लिए ये 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड 1000 से डिवाइड कर रही हूँ। सो दिस बिकम्स 3000 upon 5.09 into 10⁻⁻9 meter. This becomes 589.3 into 10⁻⁻9 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 589.3 नैनोमीटर, बिकॉज 10⁻⁻9 को मैंने हम अगर ऐसे लिखे तो नैनोमीटर होता है। So this is about very simple thing regarding wave nature of light, the numerical on the wave nature of light. So we will be continuing with the next topic in the atomic structure in the next video.